त्याग नहीं किया तो ऐसा भी नहीं गोविंद। जो देवियां सबसे अत्यधिक प्रेम करती हैं तो अपने पति से करती हैं, पति के बाद में अपने भाई से करती हैं, भाई के बाद में अपने पुत्र से करती हैं। तो गोविंद हमने इन सब का परित्याग कर दिया। पति सुतान्वय भ्रातृबांधवा नत विलंघ्यते तेच्युतागता। हे अच्युत, हम आपकी ओर आ गई। हमने अपने पतियों का त्याग किया, हमने अपने पुत्रों का त्याग किया, भ्रातृबंधु बांधवों का परित्याग कर दिया तुम्हारे चरणों को प्राप्त करने के लिए। और गोविंद आप हमको इतना तड़पता हुआ बिलखता हुआ छोड़ करके चले गए, ये तो आपकी अच्छी बात नहीं है। गति विदस्तबोध गीत मोहिता है गोविंद, हम आपका गीत गा रहे हैं, आप मोहित क्यों नहीं होते? आप हम पर क्यों नहीं दयालु करते? आपका नाम तो दयालु है ना, आपकी दया अब कहाँ चली गई गोविंद? सारी गोपिकाएं एक स्वर में यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु बीतासने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मठस्तत व्यततेन किंचित कूर्पात विभ्रमति दीर्घवदायु शामना। हे गोपाल, वो आपकी कृपा कहाँ चली गई? जिन कोमल चरण कमलों को हम वक्षस्थल पर धारण करने से पहले सोचती है कहीं हमारी कठोर छाती आपके पैरों में वेदना न कर दे। आप उन्हीं कोमल चरण कमलों से आज या जंगल की भूमि पर घूम रहे हो, हमसे छुपते हुए भाग रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपत्यश्च चित्रिधा रुरुदुषुस्वरन् राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सारी गोपिकाएं गोपी गीत का पाठ करके और अपने मन में स्तब्ध हो जाती हैं, एक ही स्वर में रुदन करना प्रारंभ कर देती है सारी गोपिकाएं। और मेरे गोपाल को सब कुछ पसंद है, लेकिन अपने प्रेमी का रोना पसंद नहीं है। प्यारे गोपाल सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन अपने प्रेमी को रोने नहीं देते हैं। जो रोने का नंबर आया तासामाभिर्भुक्षौरी शयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर शृंगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। और जैसे ही गोपिकाओं ने रुदन प्रारंभ किया, मेरे भगवान बीचों बीच प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम की पिपासा को देख देख, प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना के पूर्ति है तो वृंदावन बनाया है। कामना के पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। चिंता मड़े जाड़े जटिल चादर बिछाई जहाँ, भांति प्रति भांति विभांति कुंजन से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीन लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की ऐसी कृपा हुई। एक बार की बात, अद्वैत के उपासक मधुसूदन पाद सरस्वती वेदांत के इतने विद्वान काशी में निवास करते थे, अद्वैत की उपासना करते थे, अपने आप को भगवान का परमात्मा की उपासना में अपना परम लाडला समझते थे अपने आप को। कभी दर्शन में विश्वास नहीं रखते थे,
अरे दर्शन तो सब ऐसे ही दिखाना है, पत्थर की मूर्तियां हैं, भगवान परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करो। लेकिन एक बार की बात अद्वैत के उपासक मधुसूदन पाद सरस्वती वृंदावन आ गए। और जो वृंदावन आए, वृंदावन में मेरे श्याम सुंदर का दर्शन किया, वृंदावन की परिक्रमा लगाई। अब उनका मन वृंदावन से जाने का नहीं करता, इतना मन भाव हो गया, वृंदावन से नहीं जाने का मन करता। रोज बिहारी जी दर्शन, रोज परिक्रमा, रोज बिहारी जी दर्शन। संग साथी जो आए थे उनका, चलो भैया आप तो चलें, तुम तो अद्वैत के उपासक हो, तुम्हें तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, चलो चलो। अब सबके साथ बेचारे चले गए, लेकिन बनारस में पहुंच तो गए, पर बनारस में उनका मन नहीं टिकता। रात्रि में सोते हैं तो मन कहता है चल वृंदावन, सुबह जागते कहते चल वृंदावन, चल वृंदावन। अब मधुसूदन पाद सरस्वती सब लोगों से कहते अपने भक्तों से, अरे मैं तो अद्वैत का उपासक हूं, मैं किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानता। सब लोग कहने लगे, शिष्य लोग, प्रभु हम तो जानते हैं, आप ये हमको बार बार क्यों कह रहे हैं? आप तो मूर्ति में विश्वास पहले से नहीं रखते, हम जानते हैं, आप इस बात को कहकर के क्या जताना चाहते हैं? तब तो मधुसूदन पाद सरस्वती कहते हैं, भैया संसार में कुछ भी कर लेना, लेकिन गलती से वृंदावन मत चले जाना। मधुसूदन पाद सरस्वती बोलते हैं, अद्वैत बीति पथिकै उपास्या स्वाराध्य सिंहासन लब्ध तिक्षा सठेन केनापि भयम हटेना गोपदासी कृता गोपवतु विटेना। अरे मैं तो किसी भगवान को नहीं मानता था, एक बार संगी साथियों के साथ वृंदावन क्या चला गया, तो वृंदावन को सठने दासी कृता गोपवतु विटेना, उस दासी के पुत्र ने मेरी बुद्धि को ऐसा हर लिया, ऐसा चित्त को चुरा लिया कि अब मेरा संसार में कहीं मन नहीं लगता। मन कहता है चल वृंदावन, मन कहता है चल वृंदावन। उनका सबसे प्रसिद्ध श्लोक मधुसूदन पाद सरस्वती ने इनकी व्याख्या की, क्या? बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा तरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत् त्वमहं न जाने। आज अद्वैत के उपासक मधुसूदन पाद सरस्वती परम विद्वान विद्युत गोष्ठी में बैठते हैं तो क्या कहते हैं? कृष्णात् परम किमपि तत् त्वमहं न जाने। अरे इस कृष्ण से कोई परे कोई ब्रह्म है, कोई और तत्व है, ये मैं नहीं जानता, कृष्ण ही सर्वोपरि है। तो ऐसे मेरे श्याम सुंदर है, जब जिसके मन को चित्त को हरना चाहते हैं हर लेते हैं। आइए बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। क्योंकि रास की कथा बहुत विलक्षण है महाराज, अगर इसको करने जाएंगे ना तो रात के 8 बज जाएंगे। बोलो राधे राधे। और फिर एक कथा के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आगे की अन्य कथाएं रुक जाती हैं, थोड़ा कम हो जाती हैं, तो जजमान लोग कहते हैं भैया पंडित जी आपने वो कथा थोड़ी छोड़ दी। बोलो राधे राधे। अब बताओ, हम अथाह प्रयास करते हैं कथाओं का बोलने का, लेकिन फिर भी समय तो अपनी गति पर चलता है महाराज, हमारे रुकने से रुक नहीं सकता है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने सुंदर रास रचाई है। तो आइए भगवान की कथाओं को यहीं विश्राम, भगवान की लीलाओं को यहीं करते हैं। एक भजन का थोड़ा आनंद ले लेते हैं, इसके पश्चात एक शर्त पे गाएंगे, लेकिन भजन नहीं तो हम कथा करेंगे। बोलो राधे राधे। नाचना किस किस को आता है? हाँ, आज तो भगवान का विवाह उत्सव होने वाला है ना, है तो इसीलिए थोड़ा खुल करके नाचना पड़ेगा, है ना, और मस्ती के साथ झूमते हुए। अच्छा एक बात और, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा।
है ना। क्योंकि अभी हमने देखा था भैया जी को जबरदस्ती से उठा रहे थे, वो गलत बात है। जिसको नाचना है खुद नाचो, दूसरे पर जोर मत दो। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। और जिसको भक्ति आएगी, जिसको रस आएगा, वो तो अपने आप नचेगा, दूसरे के उठाने से कहने से थोड़ी उठेगा। बोलो वाके बिहारी लाल की। श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे 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 राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते। कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो राधा रानी की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग ताली के साथ में। देखो एक कहावत कही, किसी ने क्या कहा, फौजियों के हाथ में, राधे राधे, फौजियों के हाथ में चूड़ियां नहीं होती, फौजियों के हाथ में मेहंदी नहीं होती, और माँ विधवाओं के हाथ में कभी चूड़ियां नहीं होती। हर एक को जाना पड़ता है उस मौत के दफ्तर में, क्योंकि उस दफ्तर की कभी छुट्टियां नहीं होती। तो जिन जिन को अपने उस दफ्तर से बचना है और 84 लाख योनियों से बचना है, तो अपने दोनों हाथ उठाएंगे, राधे 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ, राधे राधे। लगन तुमसे लगा बैठे,
जिन जिनको है ना दुनिया के बदनामी का डर है ना, वो लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। और जिनको दुनिया की बदनामी का डर नहीं, एक बार हाथ उठाएंगे, एक बार हाथ उठाएंगे दोनों और ताली बजाते हुए। शर्म अब बेच, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सुंदर एक और शब्द कहा, एक इतना सुंदर शब्द कहा, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या लेना। ओ दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या लेना। तो अब दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों, क्या हुआ, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। शर्म अब बेच खा बैठे। अच्छा एक बात बताएं, देवियों को वैसे शर्म लगती है नाचने में, और जब लड़ाई की बात आ जाए ना, फिर देखो तुम, कहाँ तो इनका पर्दा जाता है, कहाँ इनकी शर्म जाती है। भैया लोग हाथ जोड़ेंगे, अरे मान जा बहन कोई बात ना, अरे देवी मान जा, फिर ना है बिल्कुल एक सुनेगी ना, आने मुझे कह कैसे दई जी खवा रही है कमदारी कोई। हाँ मैं ना सुन सकूं, मैं कोई दबियों कोई की। हाँ तब तो इतनी लड़ाई। और जब भगवान के नाचने की बात या भगवान के कीर्तन कथा में आने की बात आएगी, हाँ हाँ हमारे पतिदेव नाराज होते हैं, हम कहीं नहीं जाती कथा भागवत में। अगर कथा सुनी तो हम तो यहीं टीवी में सुन लेंगे। बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से बोलो ना, राधे राधे। तेरी गलियों में आ बैठे, अब तो गली में आ गए ना उसकी में, फिर भी शर्म करते हैं ना। बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसे मेरे गोविंद ने रास क्रीड़ा का आनंद सारे ब्रजवासी ब्रजांगनाओं को दिया, और इस प्रकार भगवान ने रास क्रीड़ा को संपन्न किया, रासलीला को। भगवान अपनी गोपिकाओं को एक बात संदेश देना चाहते हैं, आप तो काम
आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं भगवान उनको सबको आनंद प्रदान करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे देवियों कोई बात ना है, मान जाओ। अरे मैया मान जाओ, कोई बात ना है। अच्छा, पैर छुए जा रहे हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हाँ, इनको कोई मतलब ना है कथा भागवत से। आ गई, खा लिया और सो ली। और दूसरी बात, पंचायत कर ले इनकी। 1 घंटे की कथा और रही है, 5 बज चुके हैं, 6 बजे आप आरती हो जाएगी। उसके बाद खूब रात भर बात करना है ना। हम तो सोच रहे थे कोई ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, भागवत में विक्षेप नहीं हो रहा है, 4-5 श्रोता हैं। पर कम से कम उन 4-5 श्रोता ही हमारे ठीक थे, कम से कम व्यवधान तो नहीं करते थे बेचारे हैं। हम सोच रहे अभी लास्ट के 2 दिन में सब परिवार आएगा, अच्छा लगेगा, भरा पूरा लगेगा, सब लोग कथा सुनेंगे। हमको क्या पता कि अपनी अपनी कथा करने आ रहे हैं यहाँ पे। बोले राधे राधे। भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। आज रास क्रीड़ा को भगवान ने संपन्न किया। विक्रीडितम ब्रजवधु वृदम च विष्णु श्रद्धान्वितोन शृणुयात् वर्ण येदय भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामम हृदरोग मास पहतोन चरण धीर। भागवत कथा के जो प्रास पंचाध्याय की कथा को सुनता है उसको हृदय का रोग नहीं होता है, ये भागवत कथा बोलती है। पैरों के रोग के लिए तो भगवान की परिक्रमा करना पड़ेगा। परिक्रमा करो, आनंद लो भगवान का ब्रजमंडल में आकर के। सुखदेव कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान की कृपा हुई। अब भगवान सुबह से शाम तक जब गौचारण के लिए चले जाते, बड़े हो गए, सुंदर। दीपावली के बाद गोपाष्टमी का समय आया, और गोपाष्टमी का जो समय आया महाराज, गोपाष्टमी के समय पर भगवान मैया यशोदा ने सुंदर मुहूर्त निकलवाया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, और भगवान गैया चराने जाते। अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए, गैया चराने चले जाते हैं तो सुबह के जाते हैं, शाम तक नहीं आते। तो जो दिन भर ब्रजांगना गोपिकाएं दर्शन करती थी कन्हैया का, आज बेचारी चिंतित रहती हैं कन्हैया कब आएंगे, सुबह के गए हैं। तो उनकी टकटकी सायं काल को रास्ते में धरी रहती है। कोई अपनी अट्टालिकाओं से देखती, कोई अपने झरोके से देखती है, कोई बेचारी झोंपड़ी में से निकल के बाहर देखती है कि अब शाम का समय हो गया, कन्हैया आने वाले होंगे, उनका दर्शन करेंगे। गोपिकाएं इतना भगवान से स्नेह करती हैं कि गोपिकाओं के दर्शन करते समय अगर उनका पलक भी लपक जाता है ना, एक झपक जाता है, तो कहते त्रुटयुगायते त्वाम अपश्यताम। गोपिकाओं ने कहा गीत, गोपी गीत में कि केशव तुम्हारे दर्शन के समय पर हमारा जो पलक भी एक बार झपकी मारता है ना, तो एक बार झपकी मारने से ऐसा मालूम चलता है कि कल्प बीत गए, कोट हजारों वर्ष बीत गए तुम्हारे दर्शन के बिना। त्रुट युगायते, युग के युग बीत गए, त्वाम अपश्यताम। ऐसा भगवान से प्रार्थना करती हैं गोपिकाएं। और भगवान आते हैं शाम को, सुंदर स्वरूप भगवान का श्यामला है, पीताम्बर धारण किए रहते हैं, कमर में करधनी में अपनी बांसुरी को लगाए रखते हैं, एक हाथ में छड़ी डंडा लेकर के, मोर का मुकुट है। ऐसे सुंदर भगवान की बनमाला पहने हुए हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को गोपिकाएं दर्शन करती हैं, अपने मन को सांत्वना प्रदान करती हैं। उसी समय एक अरिष्टा नाम का दैत्य आया, बैल बन करके गायों के बीचों बीच में आ गया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। यमुना किनारे पर एक बार भगवान गए, वहां पर केशी नाम का दैत्य आया, घोड़े का रूप धारण करके। आप यमुना जी दर्शन करने गए हों, परिक्रमा किया होगा, केसी घाट मिलता है, आज भी केसी घाट विद्यमान वृंदावन में। वहाँ आरती होती नित्य प्रति सायं काल यमुना जी की।
यमुना यमदूतन तारती हैं, भव तारती हैं श्री राधिका रानी। आप अगर ब्रजमंडल में आए, वृंदावन का दर्शन किया, आपने यमुना का स्नान नहीं किया, यमुना का पान नहीं किया, यमुना का दर्शन नहीं किया, तो आपका आना कोई मतलब नहीं रखता। बोलो राधे राधे। बिना यमुना जी की कृपा के आपके पापों का प्रक्षालन नहीं हो सकता। केशी नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका उद्धार किया, केसी घाट बन गया। एक व्योमासुर नाम का दैत्य आया, वह ग्वाल वाल रूप धारण करके आया था। एक बार भगवान पीठ पिटैया का खेल खेल रहे थे ग्वाल वालों के साथ। एक तरफ थी दाऊ जी की टोली, एक तरफ भगवान की टोली। तो वो उसने सोचा कि दाऊ को तो मैं हरा नहीं सकता, क्योंकि दाऊ तो ताकतवर हैं, तो क्यों ना मैं दाऊ की टोली में हो जाऊं। भीमासुर नाम का दैत्य ग्वाले का रूप धारण किया और दाऊ जी के पक्ष में हो गया। दाऊ जी का पक्ष हार गया। कन्हैया की टोली को उनको पीठ पर रख कर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था। वो लोग गए। जैसे भगवान श्याम सुंदर को रखा पीठ पर, तो वह तो ले जाने लगा। भगवान ने सोचा यहाँ तक जो स्थिति सीमा तय थी वहाँ तक तो ले जाना था, लेकिन वो उससे आगे जाने लगा। भगवान समझ गए ये कोई दैत्य है। भगवान ने पकड़ा उनके पैर और घुमा करके धड़ाम से धरती में दे मारा और उसका राम नाम सत्य कर दिया। बोलो राधे राधे। जब इधर इतने दैत्य मर गए, कंस के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी से कहा, अरे राजन, तुम एक एक करके दैत्यों को भेजते हो, कभी बलराम मार देते हैं तो कभी कृष्ण मार देते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? कृष्ण बलराम को कोई बहाने से यहीं बुला लो मथुरा में और तुम सब मिल करके उनको मार देना। कंस ने कहा, ये बात तो गुरुदेव आपने ठीक कही, क्या करें? तब कंस को बताया कि तुम कोई धनुष यज्ञ का ही आयोजन रख लो। आज कंस के यहाँ पर मथुरा मंडल में धनुष यज्ञ का आयोजन मेला लग रहा है और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर को बोले कि तुम जाओ ब्रजमंडल से कृष्ण और बलराम को लेकर के आ जाओ। कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी का रथ सजता है। अगर मना करते बेचारे तो कंस वैसे दंड दे देगा, हो सकता है जेल में डाल दे, क्यों कंस तो अत्याचारी है ना। भगवान की ऐसी कृपा कि अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए ब्रजमंडल में आते हैं। जैसे ब्रजमंडल में रथ की गड़गड़ाहट सुनी, सारे गोपवाल इकट्ठे हो गए। अरे यहाँ पर कौन आया है, कौन आया है रथ से? तो ब्रजमंडल तो ग्रामीण लोग शांत प्रिय रहते हैं, उनके पास तो रथ था नहीं। सब लोग रथ को देखने आए। अक्रूर जी से भेंट हुई। अक्रूर जी ने जाके नंद बाबा से कहा, नंद बाबा से कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को मेला दिखाने के लिए लेने आया हूँ। नंद बाबा ने कहा, तुम मुझसे तो कह दिया, माता यशोदा से मत कह देना। अगर तुम यशोदा से कहोगे तो हो सकता है कृष्ण के वियोग में वो अपने प्राण ही त्याग दे। कंस के बुलाने की बात मत करना। तो उन्होंने कहा, तो क्या कहूं? अरे ये कह देना मैं मेला दिखाने के लिए ले जा रहा हूं, 2-4 दिन में वापस ले आऊंगा। रात्रि काल को जब अक्रूर जी महाराज वहां रुकते हैं, सारे ब्रजमंडल में करणे करणे जपंजना, कानों कान खबर हो गई कि कोई राजा का दूत, कंस का दूत आया है और भगवान श्याम सुंदर को कल वृंदावन से लेने के लिए आया है। आज रात्रि में ब्रजमंडल में किसी को नींद नहीं आई।